गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को वास्कुलर बंडल का एक पार्ट होता है जिसका नाम है जाइलम, और जाइलम के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जाइलम का लोकलाइजेशन पॉइंट कहाँ होता है इसको आप लोग देख लें। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बता रहा हूँ। लोकेशन ऑफ जाइलम, अगर इसको हम देखते हैं तो किसी पौधा का जो जड़ होता है, ये मिट्टी हो गया, इसको कहेंगे सॉइल, और सॉइल के अंदर भी जड़ होता है, रूट होता है। और इस रूट या रूट जो है वो दो प्रकार का होता है। इसको कहते हैं टैप रूट और इसके बाद फाइबरस रूट। और ये रूट कॉम्बियम। तो यहाँ पर एक वास्कुलर लेसन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही स्ट्रक्चर जाइलम कहलाता है। यही स्ट्रक्चर जाइलम कहलाता है। ठीक है, तो जाइलम जो टिश्यू है, जाइलम जो ऊतक है, उसका स्थानीयकृत प्लेस कौन हो गया? रूट हो गया। और यह रूट जमीन के अंदर होता है। और ये जो वास्कुलर बंडल आप लोग देख रहे हैं, यही जाइलम टिश्यू है। और इसी के द्वारा वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लोएसेंस होता है। यही जाइलम है। तो रूट के अंदर कैसे स्थित होता है ये आपको बताया गया। अब जाइलम क्या है? कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू है। यह जमीन से जो पौधे को लेना है, क्या लेना है? वाटर और मिनरल साल्ट। यही दो चीज पौधा जमीन से लेता है, भूमि से लेता है या सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इसके पास है वो है जाइलम। तो जाइलम कहाँ फाउंड होगा? तो रूट के अंदर। ये आप लोग समझ गए। ये वास्कुलर टिश्यू है और इसमें ट्यूबुलर पार्सेल टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जिन चीजों का एब्जॉर्प्शन करता है यानी वाटर और मिनरल्स का, तो इसको यह अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो अप कराता है, यानी पौधे को भेजता है। क्योंकि रूट भी पार्ट ऑफ प्लांट ही है, लेकिन यहाँ से जैसे आपके शरीर में जितने डिफरेंट पार्ट है वो सब आपके बॉडी के पार्ट है, उसी तरह से प्लांट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट है उसका पार्टिकुलर और इंडिविजुअल फंक्शन है, सर्टेन फंक्शन है। तो रूट का भी एक सर्टेन फंक्शन है, और यह जब कभी भी फंक्शन करता है तो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराता है। और ये कराने वाला जो टिश्यू है उसका नाम है जाइलम। अब जाइलम के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें कि इसकी बनावट कैसी होती है। एक तो मैं आपको बता दिया कि ये रूट के अंदर फॉर्म होता है। ये जो साइकिल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कंडक्टिंग पॉइंट्स, ये सारे जाइलम ही है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है। तो जाइलम जो है वह चार प्रकार की कोशिकाओं से, चार प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? तो पहले जाइलम ट्रैकियाइड्स, जाइलम वेसिकल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये चारों प्रकार के सेल जिस
कंडीशनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उस कंडीशनल स्ट्रक्चर का नाम है जाइलम। ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है। मैंने पार्टिकुलर डायग्राम चारों का बना दिया है। और जाइलम ट्रैकियाट्स ये एलोंगेटेड डेड सेल होता है, यानी ये सेल जब एक बार बन गया, फिक्स्ड हो गया तो फिक्स्ड हो गया, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसको स्टैटिक सेल भी कहते हैं। और elongated dead cells with the transporting ends, यानी यहाँ से यह शुरू होता है और ये स्मॉलर पिट्स इसके पास भी है, इसको आप सिंपलर पिट्स भी कह सकते हैं या सिंपल पिट्स भी कह सकते हैं। ये जो पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकियाट्स में, यह डेड सेल का बना होता है, यानी यह सेल ही डेड होता है, प्राइमरी तो लाइव होता है, लेकिन धीरे धीरे यह सेल मृत हो जाता है, इसमें कोई जान नहीं रहती है, क्योंकि जिसमें जान होगी वो सेल डिवीजन वगैरह करेगा, तो ऐसा होता नहीं है। ये मृत सेल है, मृत कोशिकाओं का बना हुआ है, मृत सेल है। और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को, यानी यांत्रिक मदद करता है पौधे को। जैसे पौधे में एक चीज तो आप लोग जानते हैं कि लोकेलाइजेशन नहीं होता है, पौधा स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो स्थान परिवर्तन नहीं करता है यानी एक ही जगह वो फिक्स्ड है, बर्थ टू डेथ तक वो वहीं पर रहेगा। तो उसके अस्थायित्व बनाने के लिए, उसको स्टैटिक रखने के लिए जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है वह जाइलम ही है। वह स्ट्रेंथ पैदा कर देता है कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल ऑकरेंस के द्वारा पौधे के पर्सनैलिटी में या पौधा का जो फीचर है या पौधे की जो स्ट्रेंथ है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड, ये पानी को खींचता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जाइलम के द्वारा जितना भी फंक्शन होगा वह यूनि डायरेक्शनल होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में ही किसी चीज को फ्लो आउट कराएगा। तो पहली रचना जाइलम की जो होती है वह ट्रैकियाट्स होती है, इसका काम है वाटर कंडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करना अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये जब कभी भी करेगा वाटर को तो कहां करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहां से लेगा और ऊपर की ओर ले जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका जाइलम वेसल्स। वेसल्स मतलब प्रारंभ होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग के एनिमल बॉडी में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़े होंगे, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वो क्लोजनेस कौन पैदा करता है, तो वो ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क है बॉडी के अंदर, यानी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है, ब्लड वेसल्स में आता है वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये सब ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो प्लांट का ब्लड वेसल्स है, यानी प्लांट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉपर पाथ है वह जाइलम वेसल्स है, और उस जाइलम वेसल्स की रचना को अगर देखें तो यह ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के आकार का स्ट्रक्चर होता है, और इसके दोनों तरफ यानी यहां भी और यहां भी दो इंड्स होते हैं इसके, अपवर्ड इंड्स एंड डाउनवर्ड इंड्स, और ये क्या करता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है प्लांट को और कंडक्ट करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम वेसिकल्स, जैसे मान लो कि यहां पर वाटर है, ये मान लो कि पानी है, पानी है ये वाटर है, और यहां पर जाइलम वेसिकल्स है। अब सबसे पहले यहां से अट्रैक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर, इस बीच बीच में जो आप गैप देख रहे हैं यहां पर ये पानी का अट्रैक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन,
इसके पास एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है, जिससे यह वाटर को अट्रैक्ट करता है ऊपर की ओर और ले जा करके छोड़ देता है कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर ले जाता है। तो पानी का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वह होता है और रेगुलेशन होता है ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसिकल्स के द्वारा। एकदम महीन पतले ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह भी एक तरह से सपोर्ट करता है आपके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में रूट को और स्टेबल कराता है। दूसरा, इसमें बाउंडर्ड पिट और सिंपल पिट दो तरह की रचनाएं होती हैं। ये जो बड़ा सा राउंड सर्कल आप देख रहे हैं ये बाउंडर्ड पिट है और जो छोटी छोटी रचना देख रहे हैं ये इसको सिंपल पिट कहते हैं और इस दोनों तरह के पिट से मिलकर के इस ट्यूबल्स का निर्माण होता है। और यहाँ से देखिए ये ट्यूबल्स निकल जाएगा हमको ऐसे। अब ये जितने पानी को इसने अट्रैक्ट किया है, जितने वाटर को इसने अट्रैक्ट किया है, सब यहाँ स्टोर हो जाएगा और स्टोर होकर के फिर एक कंप्रेशनल फोर्स के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जाइलम वेसल्स एक पाथवे प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है जिस होकर के वह लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। यह मोटे थिक होता है, इसका वाल जो होता है, इसका सेल वाल वह थिक वाल होता है और सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो डायमंड स्ट्रक्चर्ड होता है और ये ट्रैपिंग इंस दोनों तरफ इसके इंस होते हैं, यानी यहाँ पर भी खुला हुआ नहीं है, यहाँ पर भी खुला हुआ नहीं है। और एक बेसिकल टिश्यू का जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, बेसिकल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है, किस तरह का होता है टिश्यू। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होता है, यानी लेकिन ये क्लोज होता है, क्लोजर वैल्यू में होता है। अब इसका काम है कि जो आपका फाइब्रस रूट है जो कंडक्ट करता है जाइलम वेसिकल से, उसको सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। और यही सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट कहलाता है, जो मिट्टी को पकड़ करके रखता है और पौधे का स्थायित्व बना हुआ रहता है। जिस दिन यह पकड़ ढीली हो जाएगी, जिस दिन इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी इस फाइब्रस रूट की, उस दिन पौधा या तो हवा चलेगी गिर जाएगा, पानी बरसेगा गिर जाएगा, वो स्टेबल नहीं रह सकता है। इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो प्रारोह कार्य करता है, जो फाइबर्स कार्य करता है रूट का, वह है जाइलम फाइबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स आल्सो नोन एज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा को समझो। ये पैरेन्काइमा जो है ये टिश्यू का एक पार्ट है। कैसे टिश्यू का पार्ट है? तो प्लांट टिश्यू को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कितने भाग में करते हैं? 2 भाग। कौन कौन? तो पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को छोड़ दीजिए, उसके अंदर आता है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ये पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इससे उसका एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट प्रिपेयर्ड होता है, यानी प्लांट की आकृति बनती है उससे, तो उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ये सब आप लोग 9th में पढ़े हैं। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो उसी पैरेन्काइमा का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी मॉडिफाइड रूट हैं, आप रूट के ऊडी स्ट्रक्चर को जो देखते हैं वो सब पैरेन्काइमा
के ही द्वारा बना हुआ है। पैरेंकाइमा की हिंदी होती है, इसकी वर्नाकुलरी में लिख देता हूं, पैरेंकाइमा की हिंदी होती है मृदु ऊतक। पैरेंकाइमा इसकी हिंदी होती है मृदु ऊतक। ये मृदु ऊतक प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, सॉफ्ट टिश्यू। जनरल इंग्लिश मीनिंग देखिएगा तो इसको सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। और फूड स्टोरेज या फॉर्म्स ऑफ फूड का स्टोरेज प्लांट जिस भी फॉर्म में करता है वो है पैरेंकाइमल फॉर्म। वो ऊपर करे तो नीचे करे तो, जड़ में करे तो, जैसे बहुत सारे मॉडिफाइड फ्रूट्स होते हैं, मूली का, गाजर का इत्यादि का, तो उसमें तो फूड स्टोरेज कैपेबिलिटीज है वह आती है जाइलम पैरेंकाइमा के द्वारा। और इसमें दो तरह के अमूल स्ट्रक्चर होते हैं, यह इसका वॉल्ड स्ट्रक्चर है और इसके भीतर ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, इसके भीतर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बीच में जो ये आप डार्क सर्कल देख रहे हो, यह डार्क सर्कल न्यूक्लियस होता है। इस 3 में हमने कहीं भी न्यूक्लियस की चर्चा नहीं की है, चौथे में हमने न्यूक्लियस की चर्चा की है। यह न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बार-बार पूछा जाता है बोर्ड में कि विच टाइप ऑफ टिश्यू टू रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस, तो वहां आप लोग न्यूक्लियस इन प्लांट सेल को वहां आप लोग आंसर देंगे जाइलम पैरेंकाइमा। तो जाइलम पैरेंकाइमा क्या है? स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल है। इधर जितने भी आपको पढ़ाए हैं इलोंगेटेड डेड सेल पढ़ाए हैं, और यहां जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, यह स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल है। स्मॉल है यानी छोटा, थिक है मतलब मोटा, और लिविंग है मतलब सजीव है, यानी इसके टूटने बढ़ने की माने जितने लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं वो सब इस टिश्यू के पास होते हैं। और यही कारण है कि ये प्लांट में भी मृदु ऊतक होता है, पैरेंकाइमा होता है, और एनिमल में भी होता है। प्लांट में जो पैरेंकाइमा होता है वह होता है जाइलम के पास, और एनिमल में तो फिर जो आपको आगे पढ़ाएंगे। तो प्लांट पैरेंकाइमा के रूप में जाइलम पैरेंकाइमा है, इसका मुख्य कार्य है भोजन को संग्रह करना, भोजन को संग्रह करना। और भोजन को संग्रह किस रूप में करता है? सेलुलोस्टिक फॉर्म में करता है। भोजन को किस रूप में? सेलुलोज के रूप में। प्लांट जो सेलुलोज बनाता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, तो उसका जो डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो जो मॉडिफाइड रूट या स्टेम वाला प्लांट है, तो रूट वाला जो प्लांट है वह जाइलम पैरेंकाइमा के रूप में खुद का संचय कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और इसके बाद फिर उसकी जो आगे की क्रिया है वो होती है वैक्सीन। आप लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन A4 साइज के पेज पर बनाएंगे। ये जो हमने पॉइंट आउट किया है इसको लर्न करेंगे, और जब आएंगे तो हम आप लोगों का चेक करेंगे कॉपी से यहाँ आप लोगों ने काम किया है कि नहीं। और इसको 1 बाय 1 करके याद नहीं कर लेना है, सबको लर्न कर लेना है। जो भी कुछ लिखना है वो बिना डायग्राम के लिखना नहीं है, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एसेंशियल होता है इस चैप्टर का, इसलिए इसको छोड़ करके नहीं सीधे रिटेन नहीं कर लेंगे। इसको जैसे हम बनाए हैं वैसे बना करके, और आप अगले दिन फ्लोएम को रीड करके आएंगे, फ्लोएम हम पढ़ाएंगे आपको।